मुनिद्र के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, आपने गृहस्थ जीवन जिया नहीं, आपने उच्च शिक्षा ग्रहण किया नहीं, आपने गृहस्थ जीवन जिया नहीं, आपने आधुनिक शिक्षा ग्रहण किया नहीं, आपने व्यापार किया नहीं, फिर भी इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर आप बहुत सहजता से दे देते हैं। इसी क्रम में एक जिज्ञासा लेकर मैं आपके सन्मुख आया हूँ। हे स्वामी, आज के वर्तमान समय में दाम्पत्य जीवन की मधुरता समाप्त होती चली जा रही है, तो महाराज नव दंपतियों को आपका क्या संदेश है ताकि वे अपना दाम्पत्य जीवन पर वर्तमान परिवेश में सामंजस्य बनाते हुए मधुर जीवन जी सकें? देखिए, जहाँ तक पहला सवाल, आपने गृहस्थ जीवन जिया नहीं, आधुनिक शिक्षा ग्रहण नहीं की, व्यापार किया नहीं, फिर भी आप ऐसा समाधान सबको कैसे दे देते हैं? देखो, एक बात है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप हर बात खुद अनुभव करके ही महसूस करें। ये जरूरी नहीं है हर बात का स्वयं अनुभव करे तभी आपको अनुभव होगा। नहीं, जहर खाने से इंसान मरता है, अनुभव है कि नहीं? है ना जी। कभी खा के देखा है? क्या हुआ? पर एक एक व्यक्ति को पता है, एक छोटे से बच्चे को पूछो जहर, बोले नहीं जहर खाएंगे तो मर जाएंगे। क्या हो गया? ये दूसरों के अनुभव को देख करके चीजें सीखी जाती है। तो मैं बिल्कुल सही आपने कहा, न मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, व्यापार धंधा तो किया ही नहीं, और जिसकी पीड़ा भोग रहे हो वर्षों से, गुरु कृपा से उससे बचा हूं, है ना? और तुमने सवाल भी उसी का किया है। लेकिन एक बार गुरुदेव से पूछा किसी ने कि महाराज आपने गृहस्थी भोगा नहीं, फिर आपने कैसे जान लिया कि संसार असार है, क्यों निकल गए? बोले गृहस्थी को भोगने वालों के चेहरे देख करके निर्णय ले लिया कि मैं ठीक हूं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो औरों के अनुभव से सीखी जाती है। समझ गए? ज्ञान और अनुभव में बड़ा मौलिक अंतर है। ज्ञान पुस्तकों से पाया जा सकता है, अनुभव केवल जीवन से मिलता है। अगर व्यक्ति की समझ सही है और चीजों को समझने की प्रबल मनोभावना है, तो हम हर किसी से अच्छा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। वो अनुभव पाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। इसी आधार पर अनुभव बना है। आपने पूछा नव दंपतियों के दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहे, इसके लिए कुछ आप संदेश दें। बस मैं इतना ही कहता हूं, दंपति पति पत्नी की भांति रहे, हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं। क्या कह रहा हूं? दंपति पति पत्नी की भांति रहे, हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रहे। क्या है? पति और पत्नी में और हस्बैंड और वाइफ में क्या अंतर है? जो एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर जिए वो पति और पत्नी हैं, और जो एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बनकर के जिए वो हस्बैंड और वाइफ है। बड़ा मौलिक अंतर है, इसे समझना चाहिए। एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर के जियो, वहां श्रद्धा, समर्पण और समन्वय की भावना होती है। आज उसका स्थान हम किसी से कम नहीं, इसने ले लिया ना। लाइफ पार्टनर है, तो ये पार्टनर शब्द क्या आ गया? जीवन का भागीदार।
हमारे यहाँ तो जीवन का भागीदार बनाने की बात की नहीं गई, जीवन का हिस्सा बनाने की बात की गई। हिस्सा नहीं, जीवन का अंग बनाने की बात की गई। हमारे यहाँ धर्म पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। अर्धांगिनी कौन बनती है? जो पति के हृदय में अपना वास कर लेती है। अब कंसेप्ट ही उल्टे हो गए, और ऐसा सोचने वाले लोगों को लोग ऑर्थोडॉक्स बोल देते हैं। जिंदगी भर भोगते भी हैं, नतीजा सबके सामने है। समझ गए? तो पति पत्नी एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके जिए, एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बन करके न जिए। कंसेप्ट ही हमारी मूलभूत भारतीय संस्कृति की अवधारणा के विरुद्ध है। यह अवधारणा बदलनी चाहिए, तब आप कुछ अच्छा कर पाओगे। समझ गए? तो बड़ा गड़बड़ होगा। इसलिए हस्बैंड वाइफ न रहो, पति पत्नी कहो। समझ गए? एक बार किसी ने कहा, महाराज जी ये मेरी वाइफ है। तो वहीं उसका एक मित्र बैठा था, बोले महाराज वाइफ का फुल फॉर्म मालूम है? बोले नहीं भाई मालूम नहीं। क्या बोलो? बोला महाराज जी वाइफ की स्पेलिंग क्या होती है? WIFE ना, WIFE। तो उसने क्या बोला? वर इज इन्वाइटेड फॉर एवर। वर इज इन्वाइटेड फॉर एवर। यह जिंदगी भर का झमेला है। पत्नी को अगर साथ रखोगे तो चिंता की घड़ी में वो तुम्हारा साथ निभाएगी और बच जाओगे।